Hey there, Wanderlusters. I am Sanya Nasir, and welcome back to another episode of Wonder Vision. Today, we are back with another amazing guest, Sharwaiz Bilal. Sharwaiz has started and founded and is running a travel company called Explore the Unseen. He has over 9 years of experience in this field, and his company is focused on exploring the hidden gems of Pakistan and taking tours and trips to those places instead of the commercial hotspots. He is also a digital creator and creates content on tech, fashion, and mobile brands. He's also a musician on top of everything else, and he uses music to connect with his audience and emotionally engage with them and tell and narrate his travel stories. So we are very excited for this episode, and let's talk to him. Welcome on the show. Assalamu alaikum. Thank you for joining us, Sharwaiz, and welcome. Thank you. अच्छा शावेज, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. क्या फॉर पीपल हु डोंट नो यू, क्या आप करते हैं? टॉक अबाउट एक्सप्लोर द अनसीन. जी स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी कंपनी से. और जितने भी मोस्टली जो पाकिस्तान के टूर ऑपरेटर्स हैं या टूर कंपनीज़ हैं, वो स्टार्ट ही इसी चीज़ से लेते हैं कि वो पहले खुद ट्रैवलिंग करते हैं. वो खुद ट्रैवलिंग करते हैं, उनको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है और फिर उनका दिल करता है कि यार वाई नॉट हम पाकिस्तान को और लोगों को दिखाएं. तो इसी तरह जब मैंने स्टार्ट किया था तब टेररिज्म नया ख़त्म हुआ था और लोगों को 2016 में, तो उस टाइम पे नया आपको पता है टेररिज्म बहुत ज़्यादा था, वो ख़त्म हुआ था. तो हमारी कोशिश यही थी कि हम पाकिस्तान को दिखाएं, अच्छा रिप्रेजेंट करें, ये हमारा एक गोल था. तो उस टाइम पे ट्रैवलिंग तो हम करते थे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाते थे. हमें इतना पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में मतलब ऐसी ऐसी जगह भी हैं, बस सुना हुआ था कि यार हैं. तो बस जब हमने थोड़ी बहुत छोटी छोटी ट्रैवलिंग स्टार्ट की, तो उसके बाद हमने कहा यार क्यों ना हम ये चीज़ लोगों को भी करें और लोगों को भी लेके जाएं और लोगों को भी दिखाएं कि यार पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है. जबकि हमने इतना कोई ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था. नारायण का गान तक ही गए हुए थे, बाबू सर टॉप देखा हुआ था और हमें लगता था कि यार ये तो जन्नत है. और फेरी मेडोज़ का नाम सुना हुआ था एक टाइम पे कि वहाँ पे परियाँ होती हैं, जो कि नहीं है. तो हमने फिर जब ये काम स्टार्ट किया ट्रैवलिंग का, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगा कि यार ये तो पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. तो ये सिर्फ लोकल्स को नहीं, अब हमने ओवरसीज़ को टारगेट करना है. तो उस टाइम फिर हमने एक गोल बनाया कि वी जस्ट वांट टू शो द वर्ल्ड दैट हाउ ब्यूटीफुल अवर पाकिस्तान इज़. तो बस वो गोल लेके हम चले. और उस टाइम पे हमारा ये नहीं था कि हमने इस बिज़नेस से सिर्फ पैसा कमाना है, ये नहीं था. हमारा ये था कि हमने इस बिज़नेस के थ्रू लोगों को पाकिस्तान दिखाना है. हमें शुरू में बहुत लॉस हुआ, वो हम जो भी था उस टाइम पे इतना था भी नहीं, लेकिन हम लोग कर लेते थे, कोई बात नहीं, इट्स ओके. तो वीडियोस बनाना शुरू की छोटे छोटे. हमने साइम भाई ने, मैंने मिल के, साइम भाई पहले आ चुके हैं आपके पास, तो हम लोगों ने मिल के वीडियोज़ बनाना शुरू की. और आहिस्ता आहिस्ता हम करते करते इसको काफ़ी ऊपर तक लेके गए. फिर एक टाइम पे हम भी बाकी कंपनीज़ की तरह वो जो एक छोटे टूर्स होते थे वो हम लेके जाते थे, लेकिन हमने उसमें देखा कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे. तो उसको हमने फिर जो है स्किप करवाया और हमने फिर इसको एक दूसरे वे की तरह हम लेके गए टूरिज़्म को, कि भाई पाकिस्तान को अच्छी वे में दिखाना है. जो भी लोग आएँ, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ आएँ, तो वो कोई बुरा इमेज ना लेके जाएं. सिर्फ जगहों के रिलेटेड नहीं, इवन जो हम लोग हैं, हम लोगों के रिलेटेड भी. क्योंकि मोस्टली लोग मेरे पास आते थे, वो मुझे कहते थे यार फ्रॉड तो नहीं होगा हमारे साथ, ये तो नहीं होगा. तो वो चीज़ हमने जो थी हम लेके चले थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर बहुत अच्छा चला. तो आज तक अब हम लोग लेके जा रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ रहे हैं. तो ये चीज़ थी. उसके अलावा मैं ख़ुद म्यूज़िशियन हूँ. म्यूज़िक मैंने स्टार्ट कर लिया था टूरिज़्म से पहले ही, बट वो मतलब तब मैं जस्ट वोकलिस्ट था, तब मुझे गिटार वगैरह नहीं आता था. लेकिन जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की तो फेरी मेडोज़ गया, तो मैंने कहा यार एक दफ़ा इधर आके नांगा पर्वत को देखते हुए मैंने गिटार बजाना है. तो बस नेक्स्ट टाइम जब मैंने 2 मंथ्स के बाद आना था, तब मैंने 2-3 कोर्स सीखे और मैं गिटार लेके पहुँच गया ऊपर. तो वो जो मेरी फीलिंग थी, मतलब मैंने लोगों के लिए नहीं करना था, अपने लिए. तो वो मैं बैठ के जो मैंने गिटार बजाया और नांगा पर्वत को देखा रात के टाइम, तो बस वो मेरा वहाँ पे हो गया कि यार बस मैं इतना ही म्यूजिशियन हूँ. तो उसके बाद मैंने किया 1-2 बैंड्स के साथ काम किया. बस मुझे शोबिज़ थोड़ा पसंद नहीं आया, तो मैं इस म्यूजिशियन वाले चीज़ से बिल्कुल साइड पर हट गया. मैं करना ये नहीं करना, ये मेरे उसका बस का नहीं है. तो फिर मैं अपने लिए म्यूज़िक करता रहा, लोगों के लिए करता रहा, लेकिन मैं
आगे तक उसको मैंने प्रोसीड नहीं किया। मैंने अपनी जो प्रोफाइल भी बनाई वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल के कंटेंट के ऊपर मैंने बनाई। तो ये है। बाकी अभी रिसेंटली 2 ईयर्स हो गए हैं कि मैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि मैं पहले खुद मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हुई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं वीडियो एडिटिंग पे गया। तो वो फिर मैंने उसको कहा कि यार मैं अब इस तरफ भी आता हूँ, क्योंकि वो मुझे खुद शौक़ था उस चीज़ का। क्योंकि ट्रैवलिंग से पहले मैंने 1 साल सिर्फ लाइफ में एक ही जॉब की है, और वो 1 साल मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब की है। उसके बाद मैंने कोई जॉब नहीं की, अपना बिज़नेस ही किया। तो उस टाइम पे वो जब मैंने की थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं उसको भी इसके साथ रिलेट करूं और थोड़ा सा मतलब वो करूं। तो मैंने वीलॉग्स बनाए। तो वीलॉग्स जब बनाना शुरू किए, तो फिर अब जब ये कंटेंट क्रिएशन की तरफ आया हूँ, तो मैं अब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे इन्फिनिक्स हो गया, ऑडियोनिक हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं, सुजुकी हो गया, इनकी मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, और एड्स की तरह की जो मतलब रील के ऊपर लगती हैं, शायद आपने देखे हों। तो वो अब मैं वो भी साथ पे लेके कर रहा हूँ। तो बेसिकली अभी मैं ये 3 काम कर रहा हूँ। मतलब म्यूजिशियन तो हूँ, लेकिन वो अपने लिए हूँ, और कंटेंट क्रिएशन एंड टूरिज़्म। वेरी नाइस, यू डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स माशाल्लाह। आपका फर्स्ट लव क्या है, ट्रैवल, म्यूज़िक या कंटेंट क्रिएशन? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग। जी जी। आपने पहली जगह आप कहाँ गए थे 2016 में, जब आपने कहा था कि अच्छा नहीं वाकई में ये बहुत प्यारी जगह, नागा पर्वत वगैरह तो आपने शायद बचपन में भी गए होंगे? नहीं। पहली बार आपने पाकिस्तान में कहाँ ट्रैवल किया था? पहली बार है तो पाकिस्तान, वो तो आपको पता ही, तो हमारे इस्लामाबादियों के लिए मरी, तो हमें लगता है कि यही सब कुछ था। लेकिन जो पहली दफ़ा ज़्यादा लंबा जो ट्रैवल किया था वो बाबूसर गए थे हम। अच्छा। तो वो मैंने जब देखा तो मैं बहुत ही अमेज़ हुआ। मैंने कहा ये ऐसी जगह है पाकिस्तान में, तो वो मतलब बड़ा खुश हुआ। तो फिर उसके बाद मैं गया था हुंज़ा एंड फेरी मेडोज़ एक साथ गया था, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नाम इसलिए रखा था एक्सप्लोर द अनसीन के मैं लोगों को ये दिखाना चाहता था कि हमारे पाकिस्तान में वो मतलब ऐसी जगहें जो अभी तक मतलब के लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की, तो मैंने वो दिखानी है। अब लोग इवन फेरी मेडोज़ भी जाते हैं तो वो जस्ट फेरी मेडोज़ होकर आ जाते हैं, उनको नहीं पता कि उसके बैक साइड पे भी एक खूबसूरत जगह, नाम उनके नहीं है, मतलब वहाँ के लोगों ने गांव वो होंगे, लेकिन एक्चुअल में उनका कोई ऐसा नाम नहीं है कि लोग मतलब वो मशहूर हों जगह। तो हम फिर उधर भी लोगों को लेके जाते थे। लोग 5 डेज़ का टूर करवाते थे, हम 6 एंड 7 डेज़ का टूर करवाते थे, और फोर्सफुली लोगों को कहते थे यार कोई बात नहीं, अगर आपको 5 डेज़ का टूर 5,000 सस्ता पड़ रहा है तो ये 5,000 महंगा है, लेकिन इसमें चीज़ें आपको ये देखने की मिलेंगी। तो मतलब एक बंदे से बात करते हुए हमें आधा घंटा लग जाता था उसको समझाने में कि डिफरेंस क्या है। तो इसी तरह अब फेरी मेडोज़ लोग जाते हैं तो जस्ट फेरी मेडोज़ होकर आ जाते हैं, ना ब्यालकम जाते हैं, ना जर्मन पॉइंट जाते हैं, ना आगे नागा पर्वत बेस कैंप जाते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से सोशल मीडिया इतना चला है तो अब लोगों को पता चलता जा रहा है। मैं उस टाइम पे बात करूँ कि उस टाइम लोगों को इतना नहीं पता था। तो फिर उस टाइम पे हमने और भी काफ़ी जगहों पे हम लेके गए लोगों को, ऐसी जगहों पे एक जगह का नाम है रायकोट समथिंग करके, उस जगह का नाम है कश्मीर की तरफ। एक तो रायकोट ब्रिज है जो चिलास में, उधर मैं लाइफ में एक ही दफ़ा गया हूँ, और वो मैं इसीलिए गया था कि मैं लोगों को दिखाऊं। तो उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं लोगों को वहाँ पे लेके जाऊँ। वो एक टूर ऐसा था कि हम सारे फ्रेंड्स थे तो आपस में वो टूर चला गया था, लेकिन लोग उसके बाद नहीं गए। लेकिन कोशिश हमारी यही थी कि एक्सप्लोर द अनसीन के अंदर वही चीज़ें दिखाएं जो अनसीन ब्यूटीज़ हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमने दिखाई, काफ़ी सारी दिखाई हैं ऐसी जगह जो जहाँ पे लोग नहीं जाते थे। कुछ चीज़ें खुद डिस्कवर की, जा के पता चला हमें कि यहाँ पे इस तरह ये है और इस तरह ये है। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा रहा, तो इसलिए इसका नाम एक्सप्लोर द अनसीन हमने रखा। वेरी नाइस नेम, वेरी क्रिएटिव, और बड़ा आपकी बता देता है कि आपका टूर कंपनी करती क्या है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरनेशनल टूरिस्ट आपने मेंशन किए, कहाँ कहाँ से आपके आए हैं, कैसे उनके साथ एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने कैसे रीच आउट किया आपको, उनकी कंसर्न्स मोस्टली क्या होते थे, फॉर्ड के अलावा सेफ्टी कंसर्न्स आई एम श्योर होते होंगे, उनको कितना पता था जगहों के बारे में, हाउ डिड दे गेट टू नो अबाउट यू एंड हाउ व्हाट, मतलब किस किस्म के लोग ज़्यादा आते थे पाकिस्तान, मतलब कि वाज इट लाइक यूजुअली वर्क रिलेटेड के लिए, काम के लिए आए तो उन्हें साथ एक टूर बुक करा लिया, या स्पेसिफिकली टूरिज़म के लिए आए, या कोई और रीजंस होते थे? स्टार्टिंग में जब इतना मतलब सोशल मीडिया पे नहीं था तो तब तो लोग मुझे मतलब इस तरह रीच आउट करते थे कि किसी के थ्रू उनको पता चलता था तो वो मुझे रीच आउट करते थे, तो वो आते थे। शुरू में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतने नहीं आते थे क्योंकि टेररिज्म नया नया ख़त्म हुआ था, लोग डरते थे।
तो इसलिए नहीं आते थे। तो हम लोकल पाकिस्तानियों को ही लेके जाते थे, उनको दिखाते थे, उनको बताते थे। तो उन्हीं के थ्रू फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मतलब कॉल्स पे, मतलब उनके कुछ रिलेटिव्स होते थे, वो उनको बताते होंगे डेफिनेटली कि हम यहाँ पे गए हैं। तो फिर इस तरह वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आने शुरू हुए। जब वो आना शुरू हुए तो उनके थ्रू फिर पता लगना शुरू हुआ कि यार पाकिस्तान तो बिल्कुल सेफ़ है, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, और सोलो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है। ये ठीक है, हमारा पंजाब की साइड थोड़ी सी है इसके रिलेटेड कि फ़ीमेल्स थोड़ी बहुत सेफ़ नहीं है वहाँ पे, थोड़ी बहुत तो नहीं, काफ़ी सेफ़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। That's what I was gonna say. Solo जी, जी। females के it's not नहीं, safe, is but it? हमारी नॉर्थ सेफ़ है, हमारी नॉर्थ सेफ़ है। Would a woman say the same thing? बिल्कुल, डेफिनेटली जो गए हैं वो बोलेंगे। Solo females. जी, सोलो फीमेल्स। अच्छा, tell me about it. मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि अभी रिसेंटली 3 फीमेल्स थी, वो सोलो तो नहीं उनको बोलेंगे, लेकिन वो 3 फ्रेंड्स थी, वो गई हैं। और उनका रिव्यू अगर आप हुआ तो मैं ज़रूर सेंड करूँगा, बीच में डाल भी दीजिएगा। वो उनका रिव्यू यही था कि हम लोग इसी मतलब हम डर रहे थे कि पता नहीं हम लोग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमने पहली चीज़ ये देखी कि हम एयरपोर्ट पे उतरे हैं, स्कर्दू। हम एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं और हमारा ड्राइवर हमारा पहले से ही वेट कर रहा था। With the Pakistani, the females? हाँ जी, पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। Overseas. जी, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भाई हमारा बंदा वो पहले से ही वेट कर रहा था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस बंदे ने हमारा ऐसा ख्याल रखा कि मतलब हमारा कभी और किसी ने ऐसा ख्याल नहीं रखा एक एक चीज़ के अंदर। ये मैं लोकल वहाँ के स्कर्दू की बात करूँ, वहाँ का लड़का था, हम वो ड्राइवर था जबकि उनका, तो उसने बड़ा ख्याल रखा। और वो जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि इवन मेरे बारे में उन्होंने ये कहा कि हर टाइम चेक करना होता था, हर टाइम मैं चेक कर रहा था, उनसे पूछ रहा होता था कि भैया आप लोग कहाँ पहुँचे हैं, वापस आ गए हैं, सब ठीक है। रोज़ सुबह उठ के उनको प्लान बताता था, जबकि उनके पास सब कुछ ऑलरेडी था, लेकिन उनको फिर भी मैं बताता था। तो उनको ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। तो बाकी ये कि लोकल लोगों से उनको कभी कोई वो नहीं हुई कि उन्होंने कोई ऐसी नज़र से देखा है या कुछ इस तरह उन्होंने कुछ ऐसी बात की है, कुछ इस तरह करके कभी कंप्लेन नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा हुआ था फेरी मेडोज़ में, वो बहुत एक आधा हो जाता है, लेकिन ये है कि बाकियों को नहीं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस है नॉर्थ साइड का। वो तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि हुंज़ा में आप लोग जाएं, इवन आप हुंज़ा में जाएं, स्कर्दू को छोड़ दें, हुंज़ा में जाएं तो वहाँ पे उनकी मार्केट्स में आपको फीमेल्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी जो काम कर रही है वहाँ पे। और उनकी रिसेप्शन में, मोस्टली होटल्स की रिसेप्शन में फ़ीमेल्स होती हैं और बहुत अच्छे से टैकल करती हैं हर चीज़ को, और बहुत अच्छे से बात करती हैं, और लोग भी उनसे बड़े अच्छे से बात करते हैं। तो हमारा भी यही होता है कि जब हमारे साथ टूर्स में लोग जाते हैं तो हम उनको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि आपने बदतमीज़ी नहीं करनी है, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। उनको पहले से भी पता होता है और वो वहाँ पे जाके भी नहीं करते। Sunny, that's very refreshing to hear and I'm very happy because I'm very surprised कि ऐसा सीन है। बस एक चीज़ मैं डिसएग्री करूँगी कि एक आधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी ख़वातीन सेफ होनी चाहिए। बट आई होप कि इवेंचुअली इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन मज़ीद बेहतरी आए, और पंजाब में भी और कंट्रीज प्रोविंसेस में भी, सिंध में, हर जगह पे सेफ्टी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी डिजिटल स्टोरी टेलिंग जो है, आपकी कंटेंट क्रिएशन है, उससे आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसे आप उसको मज़ीद एनहांस करते हैं, या आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं टू शोकेस योर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस? देखिए, सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोकल पाकिस्तानियों को बताएं कि पाकिस्तान कैसा है। उसके बाद ही हमारी कोशिश होती है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ जाएं। तो ये हम इस तरह करते हैं कि हम खुद, हमारी हर साल रैकी होती है इन जगहों की, हमारी टीम जाती है, मैं खुद जाता हूँ, और लोग हैं वो जाते हैं, मेरी वाइफ हैं ये जाती हैं, हम सब जो हैं जाते हैं, रैकी करते हैं, एक एक होटल को देखते हैं, एक एक जगह देखते हैं, रास्तों के बारे में हमें पता चलता है कि कैसे कैसे रास्ते हैं, यहाँ पे कौन सा रास्ता सेफ़ है, किस तरह है, तो ये सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। और फिर जब हम वापस आते हैं तो हम लोगों को बताते हैं, एक एक होटल की वीडियो बनी हुई होती है, एक एक रास्ते की वीडियो बनी होती है, एक्सप्लेन करते हैं कि ये जगह है, यहाँ से आपको इतना टाइम लगेगा, इस टूर को आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं, इस टूर को अगर आपके पास इतने डेज़ हैं तो उसको इस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो वो एक एक चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हमारे इवन अगर जो क्लाइंट्स भी होते हैं, ख़ास तौर पे हम लोग इस तरह करते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं होता कि हमने पैकेजेस बनाए हुए और एक बंदे ने हमें मैसेज किया कि हमें टूर करना है, हमें पैकेजेस दे दें। मोस्टली लोग करते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है। तो हम उनको बताते हैं, रिलैक्स हो जाए, आप बताएं आप करना क्या चाहते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपको टूर कैसा चाहिए, आप किस टाइप की चीज़ करना चाह रहे हैं।
तो वो जो हमें बताते हैं, फिर हम उनको पहले प्लान भेजते हैं, फिर हम उनको कहते हैं 3 चीज़ें आपने करनी है, इसके अंदर कोई चीज़ आपने ऐड करनी है, आप ऐड करें, कोई चीज़ स्किप करवानी है स्किप कर दें, कोई चेंज करवानी है चेंज करवा दें। वो जब प्लान पूरा कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद हम उन्हें पैकेज बना के भेजते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि यार अच्छा इस क्लाइंट को ये चीज़ें चाहिए। अब कुछ क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं कि यार हमने सब कुछ देखना है एक ही दफ़ा में, तो हम उन्हें कहते हैं ठीक है, हम उन्हें पहले समझाते हैं यार ये मत करो, नहीं देख सकते, हाथ लगाना इज़ नॉट एवरीथिंग। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि यार हमें बस जाना है और अच्छे से रिजॉर्ट पे बैठना है और हमने बस एंजॉय करना है, तो वो फिर हम उनको उस तरह से देते हैं। तो अब अगर एक ही पैकेज बना होगा 5 डेज़ टू स्कर्दू या 5 डेज़ टू हुंजा, तो वो तो फिर हर कोई पसंद नहीं करेगा। तो बेटर यही है कि इस तरह किया जाए। तो बस। अच्छा, आपके जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं वो मोस्टली किन कंट्री से आते हैं? यूके से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, यूएस से बहुत आते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज? ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर। जी ओवरसीज़ फैमिली को मिलते हुए आते होंगे। जी पूरी फैमिलीज़ आती हैं, 2 लोग आते हैं, कभी कभी पूरे मतलब 10 लोग भी आते हैं, इस तरह करके भी आते हैं। अभी जो है 17 जुलाई को 9 लोग आ रहे हैं, उन्होंने जाना है, तो इस तरह करके सब लोग हैं। वो यूके से आ रहे हैं, तो वो इस तरह जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, और वो लोग जाके बताते हैं फिर, तो ये चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा लोकल पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी शायद वहाँ पे रह के उनको ये चीज़ें पता चल गई हैं, तो उनको पहले से हर चीज़ का पता होता है। लोकल पाकिस्तानी को एक एक चीज़ समझानी पड़ती है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, उनको नहीं पता तो हम बताएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। उनको ये पता होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इस होटल में कोई मसला हुआ है, तो ये टूर कंपनी का इशू नहीं है, वो उनको पता होता है कि ये होटल का मसला है, तो वो हमें कहते हैं आप इनको कंप्लेन करें। लेकिन लोकल पाकिस्तानी जो है उनको ये चीज़ें नहीं पता, उनको लगता है कि बस सब कुछ हम ही है, सब कुछ हम नहीं करना है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, ये करनी चाहिए, ये लोगों को नहीं पता। इवन अगर वो खुद भी अपना टूर प्लान करें या खुद भी जाएँ, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पहले से ये चीज़ें पता होती है। आई डोंट नो कैसे पता है, क्या रीज़न्स है पीछे, बट जो लोकल पाकिस्तानी हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता। ट्रैवलिंग कल्चर नहीं डेवलप हुआ हुआ ना अभी फुली जी। तो वो आई थिंक बाहर जैसे स्पेशली अगर यूके के लोग हैं तो वो तो शेंगन और वो सारे ट्रैवल करते रहते हैं इवन विद इन द यूके। तो बस आई थिंक ये हैबिट की बात है। Exactly. जब पाकिस्तानीज़ भी ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो मतलब लोकल पाकिस्तानीज़ भी तो उनका भी होएगा। बट दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू रेस्ड। उसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आपके जब आप टूर लेके जाते हैं, वेदर इट्स अ कस्टमाइज्ड टूर और अ बिग टूर, तो उसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल सब कैसे मेंटेन करते हैं, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटीज़ कैसे मेंटेन करते हैं, और किस किस्म के इश्यूज आते हैं मतलब इन टर्म्स ऑफ द फैसिलिटीज़ दैट आर देयर। अगर होटल का कोई मसला हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फिर ली हुई है ना कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं होटल या कोई गाड़ी की सर्विस, इस तरह की सर्विसेज, तो किस तरह के इश्यूज आते हैं, सिक्योरिटी के कोई इश्यूज आ जाए, कोई नेचुरल खुदा न खास्ता जैसे भी शुरुआत में जो इंसिडेंट हुआ है उस तरह का मतलब कोई इंसिडेंट आकर खुदा न खास्ता। बैक इन 2016 2017 जब हम टूर्स लेके जाते थे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे, क्योंकि उस टाइम हम लोग करते ही सिर्फ स्टैंडर्ड टूर्स थे। ठीक है, लोगों को यही पता था कि सिर्फ स्टैंडर्ड टूर्स ही होते हैं, और उस टाइम इतने होटल्स भी नहीं थे, इतना टूरिज़्म नहीं था, डेवलप नहीं था। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे, बहुत ज़्यादा बैड रिव्यूज़ भी आते थे, लेकिन लोगों को टैकल करना पड़ता था, उस टाइम पे बताना पड़ता था। लेकिन अब आके हमने ये चीज़ डेवलप की है, और भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हैं कंपनीज़, और सबको करना चाहिए। वो ये कि आपको उनको बताना चाहिए कि यार अगर आप टूर कर रहे हो 1.5 लाख का, तो वाई नॉट आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा करके 180 का कर लो, 190 का कर लो, बट आपको ये मसले नहीं पेश आएंगे। अब अगर आप स्टैंडर्ड टूर करते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है वहाँ पे आपकी बेडशीट्स का, वो सही नहीं होती, आपके वॉशरूम्स का, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा हो रही होती है तो स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो रूम्स होते हैं वो टाइल्स वाले नहीं होते, कारपेट वाले होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को फिर गाइड करते हैं। अब हमारे पास बेडशीट्स का तो इशू नहीं आना चाहिए ना, ये तो बेसिक एग्जैक्टली ये चीज़ें स्टैंडर्ड टूर्स में आती हैं। आप बेशक उनको कहें ना कि आप चेंज करें, वो चेंज भी करेंगे तो उसमें भी मसला होगा। तो इसलिए हमने अभी भी तो इसलिए हमने पिछले 3 सालों से स्टैंडर्ड टूर्स अपने तरफ से निकाल दिए हैं। हमारे पास कोई बंदा आता है कहता है हमने स्टैंडर्ड टूर करना है, हम कहते हैं नो, हम नहीं करवा सकते, क्योंकि हम
अगर 10 लोग जा रहे हैं तो हम एक बंदे का भी रिव्यू बैड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोग जाएं, एंजॉय करें। और अगर मैं पर्सनली जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो मैं ऐसे होटल में अगर रुकना पसंद नहीं करूँगा तो मैं किसी और को क्यों रेफ़र करूँ, या मैं किसी और को क्यों कहूँ कि आप लाजमी जाओ। मैं यही कहता हूँ कि बजट नहीं है तो आप थोड़े दिन रुक जाएँ, बजट बढ़ाएं और आप जाएँ। तो ये चीज़ें हमें गाइड करनी पड़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा इशू जो हमें आया है वो रोड्स पे आया है। रोड्स बहुत बुरी हैं, तो लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं। फिर उसके बाद मूनसून पे तो हम लोगों ने हमेशा से मना किया लोगों को। मैंने तो मूनसून के टूर्स करवाए ही नहीं हैं। हुंजा पे, स्कर्दू बहुत ही डेडली है। हुंजा तो बिल्कुल भी मतलब फिर बंदा कह देता है कि चलो अगर तत्ता पानी एक जगह चिलास में आता है, वो क्लियर है तो चले जाओ। अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर हुंजा नहीं पहुंच सकते। ठीक है, आपको मसला होगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी हो सकता है, और क्या पता आप ऐसी जगह पे फंसे हुए हों कि आपको वीक लग जाए। तो स्कर्दू तो बहुत ही बैड है। स्कर्दू तो हम तो वैसे भी जा रहे हों तो हमें डर लग रहा होता है। रोड अच्छी है, बना दी है उन्होंने, बट स्टिल डर लगता है वो, क्योंकि वो बिल्कुल रोड ऐसे है कि पहाड़ यूं करके बिल्कुल जुड़ा हुआ है और नीचे खाई है। तो आपको मतलब जो शुरू के 2 जो मतलब ड्राइवर और जो पैसेंजर सीट पे जो होता है, दोनों मतलब ड्राइव कर रहे होते हैं। एक साइड पे देख रहा होता है कि लैंड स्लाइडिंग तो नहीं आ रही, दूसरा देख रहा होता है हाँ भाई रोड तो सब ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। तो बड़ा मतलब वहाँ पे वो 3-4 घंटे बड़े मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं, डर लगा रहता है। मैं खुद अभी भी जाता हूँ, मैं इतना मतलब ऐसी जगह पे ट्रैवलिंग की है, ऐसी रोड्स पे गया हूँ, लेकिन अभी भी स्कर्दू जाते हुए मुझे डर लगता है। मतलब फेरी मेडोज़ की रोड उससे ज़्यादा बेहतर हो गई है। फेरी मेडोज़ लेकिन लोगों को डरना नहीं चाहिए, अच्छी जगह है, जाना चाहिए, लेकिन मूनसून में प्लीज़ आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। सवात ख़ास तौर पे अवॉइड करना चाहिए, कश्मीर ख़ास तौर पे अवॉइड करना चाहिए। 2 जगह, क्योंकि बिल्कुल ये वहाँ पे ऐसे पहाड़ हैं कि तेज़ बारिशें हों, ज़्यादा देर बारिशें हों तो वो पहाड़ वैसे ही टूटना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। तो बेटर यही है। अच्छा, अब आपने छेड़ दिया टॉपिक, तो इसमें मैं ये भी ज़रूर ऐड ऑन करूँगी, पूछना चाहूँगी कि कितना अनअवॉइडेबल है ये सारा कुछ वहाँ पे इस तरह के हादसा होना है, या इस तरह के प्रॉब्लम्स आना कि लैंडस्लाइड हो जाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा मसले हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या गाइडलाइंस इतने अच्छे से नहीं दी हुई। कितना नेचर की गलती है, कितना इंसानों की गलती है? देखिए, नेचर को तो बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते, मेरा जहाँ तक ख्याल है। नेचर को हम नहीं ब्लेम कर सकते, ठीक है। इंसानों की गलतियों में हम यही कह सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को ही कह सकते हैं, और तो मतलब कोई इस चीज़ को ठीक नहीं करेगा। अब ह्यूमंस तो वहाँ पे जो हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो तो ये चीज़ नहीं ठीक कर सकते, वो सिर्फ हेल्प कर सकते हैं। क्या है मसले मैं बताता हूँ। मसले सबसे पहले ये हैं कि जब लैंडस्लाइडिंग होती है, ठीक है, तो उसको अगर 1 दिन लगता है ठीक होने में, तो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो कर सकते हैं 1 दिन में ठीक है, बट वो लोग नहीं करते। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न है, और शायद आपको कुछ थोड़ी बहुत पता भी हों। हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, हमारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कि आपको पता है कि उनको पता है कि अगर ये चीज़ डिले होगी तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो इस वजह से ये इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। मैं अभी रिसेंटली वो आपने सुना होगा, वो जो बच्चे जिनकी 10 दिन के बाद एक तो पत्थर के साथ लगा हुआ था, तो मैंने उस टाइम भी मैं गया था नेटको के एक उधर, तो मैंने उनको यही कहा कि वहाँ पे जहाँ, क्योंकि मैं उस टाइम वहाँ से गुजर के गया था, तो जब उनको वो निकाल रहे थे, तो जहाँ से उनको निकाल रहे थे ना, तो वहाँ से तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद चौकी थी जहाँ पे वो चेकिंग करते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड वगैरह देखते हैं। तो मैंने कहा यार 10 मिनट की दूरी पे इनको नहीं पता चला, तो वाई नॉट इन लोगों के पास ड्रोन्स क्यों नहीं है जो डिटेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। 10 दिन तक वो वहाँ पे पड़े रहे हैं, क्या पता वो जो एक टेक लगा के खड़ा हुआ था वो ज़िंदा हो, वो ऐसे ही फोत हो गया हो वहाँ पे। तो मैंने ये कहा कि एक ड्रोन से कुछ नहीं होता, ड्रोन इतना महंगा भी नहीं होता। ड्रोन आप ले लें, आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, ठीक है, आप ड्रोन्स ले लें, आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल जाएगा कि लोग किधर हैं जो फंसे हुए हैं, कोई गिरे हुए हैं। तो स्कर्दू की तो ऐसी जगह है कि वहाँ पे सिग्नल्स का इतना ज़्यादा इशू आता है, इतने ज़्यादा और मसले आते हैं, तो आप एक ड्रोन लेते हुए वही जो आपने 4-5 चौकियाँ बनाई हुई हैं उन्हीं को दे दो, उन्हीं को ऑपरेट करना बता दो, कोई मुश्किल भी नहीं है इतना, ठीक है। जस्ट लाइक आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो, आपने उस तरह ड्रोन को चलाना है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और ड्रोन्स तो ऐसे हैं, वो खुद ही डिटेक्ट करते हैं, खुद ही सब कुछ बताते हैं आपको। तो ये चीज़ मैंने रेज़ की थी, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हो ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके, और इन्हीं चीज़ों से लैंडस्लाइडिंग्स का भी पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी लैंडस्लाइडिंग है। अब हम 2021 में हम गए थे, तो हमारा सबसे मेन सीन ये हुआ था कि हम रोज़ जाते थे उस जगह पे, जाके वेट करते थे कि आज खुल जाएगा। हमें कभी किसी ने गाइड नहीं सही से किया, सब ने हमें हमेशा यही कहा है कि आप जो हैं घंटा वेट कर ले, 2 घंटा वेट कर ले, रास्ता खुल जाएगा, बट पूरा दिन लग जाता था।
रास्ता ही नहीं खुलता था। 2 दिन वेट किया हमने, तीसरा दिन वेट किया, चौथा दिन हमने कहा यार हम कहीं और से चले जाते हैं। तो फिर हमने एक और रास्ता देखा और हम लोग वहाँ से गए, एस्तोर से होके हम देवसई से होके हम स्कर्दू गए। तो वो रास्ता तब भी नहीं खुला। अल्लाह। और हमें रिपोर्ट मिल गई थी कि उस साइड के जो लोग हैं वो वापस भी नहीं जा सकते थे, बाय एयर भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी, वो 7 दिन लोग वहीं पे खड़े रहे। तो मतलब इस तरह का मसला है कि भाई आप बताओ तो कितना टाइम लगेगा, लोगों को मिसगाइड तो ना करो। तो ये सबसे बड़ा इशू था। और उसके बाद जो मेन इशू ये है कि मुझे ये लगता है कि टनल्स बनने चाहिए जहाँ पे अब जैसे तत्ता पानी है, वहाँ पे हर साल लैंड स्लाइडिंग होती है, सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है, वहाँ के लोगों को पता है, हर किसी को पता है। वहाँ पे क्यों नहीं टनल्स बनाते? अगर चलो ठीक है आप टनल्स नहीं बना सकते तो वो एक शेड्स होते हैं जो लैंड स्लाइडिंग आए तो डायरेक्ट पानी में फेंक देती है, आप वो क्यों नहीं बनाते? आपने उधर बनाए हुए हैं, खुंजराब पास के पास बनाए हुए हैं, आपने हुंजा के पास बनाए हुए हैं, आप यहाँ पे क्यों नहीं बनाते? सही। तो ये कुछ मसले हैं। राइट, दैट इज़ ट्रू। इसके साथ साथ आई थिंक हमें लोगों को भी एजुकेट करने की भी ज़रूरत है कि हर चीज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, इंसानों को मतलब जो हमारी अपनी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। एंड वी डू हैव होप्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कि इंशाल्लाह वो भी अपना पार्ट प्ले करेगी, हम भी अपना एज ए सिटीजन्स पार्ट प्ले करेंगे। बट यस, मूविंग ऑन टू व्हाट अबाउट यू एंड योर म्यूज़िक, तो उससे आपका काफ़ी गहरा ताल्लुक है अपेरेंटली। आपने म्यूज़िक क्यों छोड़ा, आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया, और टेल अस अबाउट दैट। म्यूज़िक मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और म्यूज़िक में ऐसे नहीं कि मतलब मुझे ये लगता है हर म्यूज़िशियन का यही होता है कि वो आम ह्यूमन की तरह म्यूज़िक नहीं सुनता। अब मैं इवन अपनी वाइफ को भी बता रहा होता हूँ कि जब मैं म्यूज़िक सुन रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ वोकल नहीं सुन रहा होता, लिरिक्स नहीं सुन रहा होता, मैं पीछे ड्रम्स को भी सुन रहा होता हूँ, बेस को भी सुन रहा होता हूँ, लीड्स को भी सुन रहा होता हूँ, मैं सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। और मेरे दोस्त मुझे जब मैं म्यूज़िक सुन रहा होता हूँ तो मुझे जब देख रहे होते हैं तो कहते हैं यार ये तो पूरा ही उसके अंदर है। तो ये सिर्फ मैं नहीं, जो जिनको प्यार है म्यूज़िक से वो इसी तरह होते हैं। तो शुरू में मुझे मतलब इतना नहीं था, बस ये था कि लगता था कि आवाज़ अच्छी है, लेकिन पता नहीं है या नहीं। तो वो उस टाइम बस मैं गाने शाने गाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर दोस्त मिला, उसके पास गिटार था, हम लोगों ने मिल के कवर्स बनाए, गाने गाए स्टार्टिंग में। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम लोग फिर बहुत ऊपर तक गए, हमें म्यूज़िक की कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पता लगी। अभी भी मुझे ये लगता है कि मुझे शायद म्यूज़िक का 5% भी नहीं पता, लेकिन स्टिल मतलब शौक़ है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक? मुझे पॉप रॉक सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर पाकिस्तान में आप देखें तो मुझे पुराने जितने भी हमारे बैंड्स हैं, स्ट्रिंग्स हो गए, मुझे वो बहुत पसंद है। स्ट्रिंग्स अभी पुराना नहीं हुआ। नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, स्ट्रिंग्स का म्यूज़िक मुझे नहीं लगता कि मैंने इवन वेस्टर्न म्यूज़िक बहुत सुना है। कोल्ड प्ले मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि वो भी सॉफ्ट रॉक करते हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि स्ट्रिंग्स जैसा म्यूज़िक कोई और कर सकता है। स्ट्रिंग्स का एक म्यूज़िक है, वो जब बजा रहा होता है तो आपको पता चले, जैसे काविश का है। काविश का वो जैसी आपने भी जो उसका नया सॉन्ग आया था वो यारा, तो जैसी उसका पार्ट आया काविश का तो सबको पता लगे भाई आने वाला है काविश। तो वो उनकी एक टच है, वो एक हर म्यूजिशियन की टच होती है। तो वो हर कोई महसूस भी नहीं कर सकता, किसी को पता भी नहीं चल सकता। तो वो हम लोगों ने म्यूज़िक इतना सुना है, इतना बजाया है, इतना बैठे हैं म्यूजिशियंस के साथ, हर किस्म के म्यूजिशियन के साथ बैठे हैं। तो वो एक अच्छा मतलब कि कौन से म्यूजिशियंस के साथ बैठे हैं? छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े नहीं। अभी मेरा अपना फ्रेंड है, वो माशाल्लाह अब ऐसा ऐसा ग्रो कर रहा है। आपने शायद बहुत जगहों पे सुना हो, आप यहाँ पे जब इस्लामाबाद में आप जाते हैं कैफ़ेज़ वगैरह में, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ी दफ़ा प्ले किया है 360 जुनेद खान। तो उन लोगों के साथ बैठे हैं, तो उनके साथ पे कभी कभी थोड़े बड़े म्यूजिशियंस भी आ जाते थे, जो मतलब बड़े बड़े बैंड्स के साथ जिन्होंने मतलब कि लीड्स प्ले की हैं, कभी किसी ने ड्रम प्ले किया है। तो उनके साथ बैठ के हम लोगों को नहीं करे। हाँ जी, नेम ड्रॉपिंग नहीं करना। नहीं तो बाकी ये है कि इफ़ अगर आप मतलब आजकल देखें तो आजकल का म्यूज़िक यही है कि लोग EDM की तरफ जा रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिक म्यूज़िक कहते हैं। तो उससे बहुत नफरत है हम लोगों को, म्यूजिशियंस को। वो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा, मुझे समझ नहीं लगती। जी, वो म्यूज़िक हम जो म्यूजिशियंस हैं ना उसको सुन के ना, और आजकल के लोग उसको सुन के बड़े खुश हो रहे होते हैं। और जब कोक स्टूडियो ने ये EDM को चूज़ किया तो हमें वो बहुत स्ट्रिंग्स के बाद हमें बहुत दिल हमारा टूटा कि यार मतलब जबकि जुल्फ़ी की जितनी तारीफ़ें आप करो, जितनी करो कम है। ही इज़ ग्रेटेस्ट, मतलब परफेक्ट है वो तो। लेकिन उन्होंने
मतलब देखना था कि आजकल की जनरेशन कैसी है, तो इसलिए वो ईडीएम को लेकर आए हैं, जबकि हम बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि कोक स्टूडियो ईडीएम को क्यों लेकर आया। पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स बहुत अच्छा था, उसको नहीं रुकना चाहिए था, उसको वापस आना चाहिए। वो बहुत मतलब आपके जो हमारे ऐसे बैंड्स हैं, अब ओज, हावी, अब लोगों ने हावी के गाने सुने हुए ही नहीं हैं जो ओज के साथ उसने गाए हैं। उन लोगों को यही पता है कि वो अंदाज़े करम ही गाता है, उसके जो गाने हैं वो आप फेमस सुने। एक गाने की जैसे मोस्ट एग्जैक्टली लेकिन जब वो था जो पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स वो जीते, तो ओज के जो सॉन्ग्स थे अगर वो आप सुने, उनके लिरिक्स देखें तो आप कहेंगे यार क्या म्यूजिशियंस थे, क्या बैंड था उनका। तो वो यही बात है। बयान को आप देख लें, नेस्कैफे बेसमेंट से वो प्ले करता हुआ आ रहा है कब से, उसने सोच बैंड के साथ गाने गाए, पता नहीं किस किस के साथ, जुल्फ़ी ने ही इनको पॉलिश किया है। तो करते करते आप देखें बैंड कहाँ पे पहुँच गए हैं, इंडिया तक मतलब पहुँच चुका है, और उनके गाने इतने मशहूर हैं, नहीं मिलता इतना मशहूर हुआ उनका। और ऐसे डार्क सॉन्ग्स भी हैं उनके कि बंदा सुनता है तो मज़ा आ जाता है। आपने कभी आपको टाइम मिला तो बयान का आप ज़रूर सुनिएगा, आप लाइफ चेंज करने वाला सॉन्ग है, ऐसा सॉन्ग है। जी जी। काविश के साथ आपकी कोई गहरी पुरानी स्टोरी है? जी, काविश के साथ ये है कि काविश शुरू से ही बहुत पसंद था, और फिर जब उसने फासले ड्रॉप किया 2016 में, तो लोग नहीं सुनते थे उस टाइम इतना, तो मुझे क्यूबी भी बहुत पसंद थी। काविश तो बहुत पुराना, बहुत वो पुराना तो ये बचपन वाला जो सॉन्ग है, ये वो उनके बहुत पुराने सॉन्ग्स हैं। मैं अभी इसलिए बात करूं कि अभी के लोगों को क्योंकि सिर्फ इन्हीं ने 2-3 सॉन्ग्स से ही पता है लोगों को उनका, तो मैं ये बात करूं कि जब 2016 में उन्होंने एक फासले ड्रॉप किया था, तो मैंने वो गाना स्पेशली मैंने सुना था क्यूबी की वजह से। काविश तो मुझे पसंद था ही, लेकिन मैंने कहा क्वीन भी आ रही है इसमें क्यूबी, क्योंकि हमें यही लगता है कि पाकिस्तान की बेस्ट सिंगर है आजकल के उसमें। जी, वन ऑफ द बेस्ट, हाँ ये बोलना चाहिए तो क्यूबी का मुझे पार्ट पता था कि उन्होंने आना है, तो मैंने कहा यार जाफ़र भाई के साथ आ रहे हैं क्यूबी, तो ये तो कुछ मज़े का ही होगा। जब हमने सुना तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे आज तक याद है कि मेरा दोस्त था, हम लोग बारबेक्यू कर रहे थे छत पे बैठ के, तो हमने बस उस पूरे बारबेक्यू पे वो 5 घंटे शायद आई थिंक हमने बारबेक्यू किया था, तो उधर 2 ही गाने चले थे, एक नबील शौकत का बेवजह और उस ज़माने में बहुत फेमस हुआ था, और एक ये काविश का जो है फासले जो है ये 60 बारबेक्यू दुखी बस वो दुखी बारबेक्यू था। तो वो हमने पूरे 5-6 घंटे वही सुना। और एक दफ़ा मैं हाइक कर रहा था जहाज़ बांडा टू कटोरा लेक, तो ऑल द वे फ्रॉम जहाज़ बांडा टू कटोरा लेक मैं बिल्कुल अकेला था, बंदे सारे पीछे थे, मुझे हाइक तेज़ करने का शौक़ है। तो उस पूरे टाइम पे मैंने कोल्ड प्ले का सिर्फ साइंटिस्ट सॉन्ग सुना था और कुछ भी नहीं। वो अब हम म्यूजिशियंस ऐसे हैं कि हम बोर नहीं होते। अब अभी भी मैं फासले सुन रहा हूँ या कभी भी बीच में कहीं पे किसी रील पे आ जाए ना, तो मेरी वाइफ यही कहती है तो चेंज करो मैं कहता हूँ नहीं यार सुनने दो। मैं पूरे वो रील नहीं देखता, लेकिन कान के साथ लगा के सॉन्ग ज़रूर सुनता हूँ। बहुत प्यारा सॉन्ग, उसके लिरिक्स बहुत प्यारे, बिल्कुल बहुत प्यारा। तो बस वो फासले से बस बहुत ज़्यादा वो हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम पे तो लोग नहीं सुनते थे जिस टाइम पे मैं ये सुनता था। फासले मैंने बहुत सुना है, मतलब आई डोंट रिमेंबर कि कितनी दफ़ा सुना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुना है। तो फिर ट्विटर पे नई वो स्टार्ट हुई थी, उनको क्या कहते हैं जो वो वॉइस वाली क्या है, उनको बड़े मज़े का नाम है उनका, स्पेसेस शुरू हुई थी। तो वहाँ पे मैं जब भी स्पेस में हम लोग स्पीकर पे बैठे होते थे, कोई नया बंदा आता था तो रिसेंट नहीं है, हाँ रिसेंटली है, कोविड के दिनों में। हाँ कोविड के दिनों में आई थी। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था जो मैंने ट्रेंड, आपको नहीं कह रहा टूटे हुए दिल जाएगा, तो वो उस टाइम पे ये होता था कि जो बंदा आता था जैसे ही स्पीकर पे आता था मैं सबसे पहले उससे पूछता था हाँ भाई टूटे हुए दिल जाएगा, तो अरे कोई बड़े मज़े के आंसर्स देता था। तो फिर एक टाइम पे मुझसे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया अब आप आंसर दें। मैंने कहा टूटे हुए दिल फेरी मेडोज जाए फिर मैंने सबको ये बोलना शुरू कर दिया। और मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि मुझे हर कोई कहता था आप जाफ़र भाई से हर कॉन्सर्ट में मिलते हो तो आप उनसे ये क्यों नहीं पूछते। तो मैं आज तक उनसे पूछ नहीं सका, क्योंकि जब भी वो सामने आते हैं तो एक्साइटमेंट लेवल इतना वो डिफरेंट सा हो जाता है। तो मैंने इवन वो भी स्टार्ट किया था हग 1.0 2.0 3.0, मतलब मैं जब भी मिलता था उनको हग करता था। तो मैंने वो भी काफ़ी मेरी वायरल गई थी वो रील भी। तो वो हम्बल भी बहुत हैं। वो मतलब अभी भी मैंने रिसेंटली उनसे मैंने मैसेज करके पूछा कब आ रहा है नया कॉन्सर्ट उनका, तो मुझे आगे से कहते हैं बस मुहर्रम के बाद। तो मतलब वो एक तो बहुत हम्बल हैं, सिर्फ जाफ़र भाई नहीं माज भाई भी, तो वो भी ऊपर से उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा मैं गया था कॉन्सर्ट पे, तो मैंने उनको मैसेज किया स्पेशली कि मेरी वाइफ भी आ रही है, मैं उनको सरप्राइज़ दे रहा हूँ। उनको नहीं पता कि मैं इनको लेकर आ रहा हूँ, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है।
तो प्लीज़ आप किसी तरह समाओ हमें अगर जल्दी आप अंदर ले जाएं, कुछ कर दें। तो वो खुद आई थी पिक करने, तो मतलब इस तरह कोई नहीं करता, वो खुद आई, वो खुद लेके गई, तो हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि यार मतलब बहुत हम्बल है। तो एक तो उनके म्यूज़िक ही बहुत पसंद है, ऊपर से वो इंसान इतने अच्छे हैं, तो क्यों ना अच्छा लगे। तो बस वो फासले से ये था, तो मैंने बहुत वीडियोस लगाई उस पर, इतनी वीडियोस लगाई, उस टाइम पे व्यूज़ भी नहीं आते थे। फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि वो हर वीडियो ही मेरी वायरल जाना शुरू हो गई फासले की। और बहुत ज़्यादा मुझे लोग मतलब मिलते थे तो मुझे यही कहते थे और जाऊंगा कहाँ, मतलब मेरा नाम उन्होंने ये रख दिया था। तो ये मतलब एक था फासले के साथ और काविश के साथ ये। वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान में ट्रैवल की तरफ वापस आते हैं, आपका व्हाट वाज द वन प्लेस जो आपको लगा कि काफ़ी यूनिक है या आपको बहुत सबसे ज़्यादा प्यारी आपको ये जगह लगी पाकिस्तान की? आई थिंक आपको भी पता लग गया होगा, फेरी मेडोज़। फेरी मेडोज़ हर किसी को पसंद नहीं आती और आई डोंट नो क्यों नहीं आती, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। लेकिन शायद मोस्टली लोगों से मैंने पूछा है, जो मुझे कहते हैं ना कि यार हम अब इधर आए हैं तो दोबारा नहीं आएंगे, वो उसकी ट्रैवलिंग का है। क्योंकि फेरी मेडोज़ पहुंचना एक आसान काम नहीं है। आपको पहले चिलास पहुंचना होता है, वहाँ पे एक रात स्पेंड करनी होती है। गर्म इलाका है चिलास को, तो लोग कहते हैं इसके नीचे शायद दोज़ख है इतना गर्म होता है। फिर उसके बाद रायकोट ब्रिज पे जाके आपने उसकी जो डेडलीस्ट ट्रैक है वो करके आपने पहुंचना होता है टॉप पे। तो वो तकरीबन आप उसके 2 आवर्स लग जाते हैं, वो करना होता है। फिर वहाँ से आप पहुँचते हैं फेरी टेल, जिसको तातो कहते हैं। तातो से फिर आपने हाइक करके 3 to 4 आवर्स स्टीप हाइक फेरी मेडोज़ पहुँचना होता है। फिर जब आप फेरी मेडोज़ पहुँचते हो तो कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं पसंद, तो वो फिर जो है कहते हैं कि नहीं हमें नहीं पसंद। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब ऊपर पहुँचते हैं तो वो जब नागा पर्वत को देखते हैं, वो बिल्कुल सामने उनके, तो उनकी सारे दर्द और सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ही मज़ा आता है और फेरी मेडोज़ में बहुत सुकून है। अब आके ये है कि लास्ट 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है, तो जिस टाइम पे हमने देखा था लोग भी बहुत हो गए हैं, तो बड़ा ही डिफरेंट मतलब हो गया फेरी मेडोज़। लेकिन स्टिल जो मैं फ़ील करता हूँ फेरी मेडोज़ के लिए, वो मैं हूँ, मेरा एक और दोस्त है, हम दोनों को तो फेरी मेडोज़ से मोहब्बत है और हमारे थ्रू काफ़ी लोगों को भी है। क्योंकि हमने फेरी मेडोज़ लेके जाने से पहले इतनी उसकी बातें करते थे फेरी मेडोज़ की, इतना फेरी मेडोज़ को वो करते थे कि लोग जब जाते थे तो उनको वैसे भी अच्छी लगती थी। और फेरी मेडोज़ है, खूबसूरत है। फिर उसके बाद देवसई है, देवसई को तो कोई भी हेट नहीं कर सकता, वो है ही इतनी खूबसूरत। फिर उसके बाद जो लेक्स पे आप बात करें तो मुझे पर्सनली 2 लेक्स बहुत पसंद है। एक रत्ती गली लेक, क्योंकि वो खुलती सिर्फ 4 to 5 मंथ्स के लिए, कभी कभार इससे भी कम होता है। और दूसरी कटोरा लेक। तो कटोरा लेक जो है वो कुमराट जहाज़ भांडा की तरफ है और रत्ती गली जो है वो कश्मीर में। तो ये 2 जगह हैं। आपने कितना % ऑफ पाकिस्तान देख लिया है? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज के लिहाज से नॉर्थ को अगर आप सिर्फ देखें तो मुझे लगता है मैंने शायद 2% भी नहीं किया। अच्छा। जबकि मैंने इतना देखा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा है, अभी तो डिस्कवर ही नहीं हुई चीज़ें। इतने ज़्यादा लोग हैं जो मतलब इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, जाते हैं अनसीन प्लेसेस दिखाते हैं और वहाँ पे लोग नहीं जा सकते क्योंकि जगह नहीं है ना, बंदा जा नहीं सकता वहाँ पे। हर नॉर्मल बंदा ह्यूमन बीइंग नहीं जा सकता। आप खुद देख लें, फेरी मेडोज़ नहीं जा सकता, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वहाँ पे नहीं जा सकता। उसको जो बेचारे चल नहीं सकते, जो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, और जो लोग वॉक नहीं कर सकते अगर उन्होंने घोड़े पे बैठना हो, वो घोड़े से डरते हैं, तो वो करेंगे आप बेचारे कैसे ऊपर जाए, तो कोई है नहीं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आई डोंट नो क्यों बहुत काम हो रहा है, स्लो काम हो रहा है। और मैं इधर बिल्कुल भी पॉलिटिक्स की उस तरह बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर मतलब देखा जाए तो इमरान खान के दौर में ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ। और ये वहाँ के लोकल्स भी कहते हैं, मतलब मैं कोई बाइस्ड होकर बात नहीं कर रहा, उनके दौर में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो अगर वो और टाइम तक होते तो क्या पता, क्योंकि उनके दौर में कुमराट को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने खुद कुमराट उन्होंने विज़िट किया, शरान उन्होंने किया है, उन्होंने कोटली सतियाँ दिखाया, उन्होंने बहुत प्लेसेस दिखाई। तो अगर वो शायद अगर और टाइम तक रहते तो क्या पता हम पाकिस्तान की काफ़ी और जगह देख सकते उनके होते हुए। तो ये एक लॉस हुआ है हमें छोटा सा। सही। हाँ, बस इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है, उसमें एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज़ करने की और बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, वन क्वेश्चन जो मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट पे पूछती हूँ लोगों से, वो यही है कि ठीक है हमारे पास लिमिटेड जगह हैं, हमारे पास इन द सेंस जो एक्सेसिबल हैं और जहाँ हम जा सकते हैं,
लेकिन उन जगहों को भी हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उन जगहों को भी हमने रन डाउन नहीं करना, हमने ख़राब नहीं करना। तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स जो टूरिस्ट जो हैं वो माइंडफुल हों कि हमने लिटर नहीं करना, या हमने बदतमीज़ी नहीं करनी, या हमने लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, या उनको अनॉय नहीं करना। जैसे हम आजकल देखते हैं कि यूरोप में जो है वो लोकल्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट टूरिस्ट कि हमारे एयरबीएनबीज़ बना लिए, हर जगह होटल्स बना के, हमारे पास अकोमोडेशन के मसले हो गए हैं, हर वक्त हर जगह टूरिस्ट होते हैं, बहुत अनॉय होते हैं। तो उस हिसाब से कि हाउ कैन जो यहाँ की जो जा रहे हैं वहाँ पे वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि वहाँ के लोकल्स ना ख़राब हो और नेचर एंड ब्यूटी ख़राब ना होए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आई थिंक कंस्ट्रक्शन रोक देनी चाहिए अब कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होटल्स बन चुके हैं, इतने ज़्यादा और नहीं बनने चाहिए। आप फेरी मेडोज़ की जो मैं बात कर रहा था उसकी यही ख़त्म होती जा रही है। ब्यूटी जो थी वो मेडोज़ जो था उधर तो आप जाएँ तो सिर्फ आपको होटल्स ही नज़र आते हैं, वो बहुत खूबसूरत जगह थी। सबसे पहले ये हो गया। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो ऐसी प्लेसेस हैं जिधर लोग कम जाते हैं और जगह बहुत प्यारी हैं, उनके लिए आप रोड्स बनाएं ताकि लोग थोड़े से मतलब वो हों, उनको क्या कहेंगे, डिवाइड हों। मतलब अब हर कोई स्कर्दू ना जाए। अब हुंजा लोगों का जाने का दिल करता है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, वो क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ के एयरपोर्ट का इशू है। ज़रा सा भी मौसम ख़राब हो तो फ़्लाइट लैंड नहीं करती वहाँ पे, तो वो फिर ये करते हैं कि वो स्कर्दू की तरफ चले जाते हैं। तो स्कर्दू में बहुत रश है। मुझे हुंजा वाले होटल वाले कहते रहते हैं यार हमें बुकिंग्स दें, हमें बुकिंग्स दें, हमें बुकिंग्स दें, क्योंकि वहाँ पे लोग जा नहीं सकते। अभी अगर ये लैंडस्लाइडिंग्स हो जाती हैं तत्ता पानी पे दोबारा जिस तरह होती हैं और होंगी, क्योंकि इस साल तो बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। क्योंकि स्कर्दू इतना नहीं होता। स्कर्दू तो 16 फ़्लाइट्स भी अभी पहुँची हैं, 16 फ़्लाइट्स का रिकॉर्ड, 16 या 17 फ़्लाइट्स का रिकॉर्ड बना है एक दिन में। तो स्कर्दू तो बहुत ज़्यादा है। तो अब आप खुद देख लें कि स्कर्दू में मतलब इस तरह अगर ज़्यादा हो रहा है तो स्कर्दू की ब्यूटी उस तरह कम होगी, क्योंकि होटल्स पे होटल्स बनेंगे। लास्ट ईयर काफ़ी कम होटल्स थे जिन पे मतलब जो हमारे पास थे, हमारे पैनल पे जिन पे हम बुकिंग्स देते थे। इस साल हमारे पास ऑप्शन हैं। तो ये है कि बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, थोड़ा सा कम होना चाहिए। किन चीज़ों का ख्याल रखें? टूरिस्ट सबसे पहले जो है वो गंद बहुत डालते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि जब हम रेकी करने जाते हैं तो हम लोकल से पूछते हैं तो कहते हैं कि यार गाड़ी का शीशा नीचे होता है और बाहर पैम्पर आता है। ये सबसे गलत बात है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप जाते हो ऐसे मौसम में कि फल लगे होते हैं, फ्रूट्स लगे होते हैं दरख्तों पे, तो आप अगर तोड़ना चाहो, खाना चाहो, तो जिसकी प्रॉपर्टी है एटलीस्ट उससे पहले पूछ लो और फिर तमीज़ से तोड़ो, ठीक है। मतलब मैंने लोगों को देखा है कि वो पूरी शाखें निकाल लेते हैं। मतलब यार क्या कर क्या रहे हो आप? मतलब आपने खाना है, आप इंसानों की तरह खाओ, ठीक है। जानवर इस तरह नहीं खाते। तो ये एक मसला है। फिर दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे खुद पर्सनली अनॉय करती है, आप उनकी वैलीज़ में जाके, उनके गाँवों में जाके आपने रखे होते हैं वो वो कौन से होते हैं स्पीकर्स जो होते हैं, वायरलेस स्पीकर्स, उन्होंने वो रखे होते हैं और उनको लाउड म्यूज़िक करके उनकी वैली से गुजर के जा रहे होते हैं। यार ठीक है, आपने म्यूज़िक सुनना, आप अपने हद तक सुनो, आप इतना इस तरह क्यों कर रहे हो? ये चीज़ सबसे बुरी है। तो इस चीज़ों से अब देखा जाए तो वहाँ के लोकल्स के लिए ये टूरिस्ट आएंगे तो उनका सब कुछ चलेगा, सारा कुछ होगा, तो वो इतनी मतलब इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर आप खुद देख लें, अगर हमारी गली के पास से कोई बंदा थोड़ी देर शोर करे, किसी ने सामने वाले ने शादी ज़्यादा देर तक रात तक कर ली है, तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो आप उनके उधर जाके अगर ये हरकतें कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ चुप इस वजह से है कि भाई वो चाहते हैं कि फिर लोग हमारे टूरिज़्म रुके ना, तो उन्हें चाहिए कि ये अवॉइड करें, उनका ख्याल रखें। वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, हुंजा वाले, स्कर्दू वाले, फेरी मेडोज़, हर जगह आपका बहुत ख्याल रखते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट प्लीज़ आप ये ना करें। अगर आप मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ का नाम नहीं लूँगा मैं, आप अगर उनसे कंपेयर करें हमारे लोकल्स को तो बहुत अच्छे हैं, हमारे लोकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट अगर आप नहीं आप नाम लें, मुल्कों का, दूसरे मुल्कों का नाम लें। मैं सीधा अपने पड़ोसी का बोलूँगा, इंडियंस का बहुत ज़्यादा, आपको पता है, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये जो है वो कह रहे हैं जो हैं वहाँ के इंटरनेशनल जो लोग वो जाते हैं वहाँ पे जाके बड़े उनको मसले होते हैं, और वो जब पाकिस्तान आते हैं तो उनका बिल्कुल ही फीडबैक डिफरेंट होता है। तो ये इसी वजह से कि लोकल्स अच्छे हैं। और ये सिर्फ नॉर्थ के नहीं, आप पेशावर की साइड पे चले जाएं, वो मतलब फॉरेनर्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं।
और इवन हम लोगों से फाउंडर्स मिले तो हम बड़े खुश होते हैं, हम उनको बड़े अच्छे से टैकल करते हैं। हमारी कोशिश नहीं होती कि भाई हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करें, हमारी कोशिश यही होती है कि बस वो टूर करें और वो इन्जॉय करें। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे लोकल पाकिस्तानियों को अवॉइड करनी चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो वहाँ जाके ये काम ना करें जिससे वो लोग इरिटेट हों और वो बाद में इस चीज़ को कुछ डिफरेंट वे में लेके चलें। तो ये है, गन बोर्ड डालते हैं। गन तो आप मतलब देख लें कि कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी होती उन्होंने, ठीक है, लेक्स तक के अंदर गन डाल रहे होते हैं और हमारे सामने इतनी दफ़ा लोग फेंकते हैं। हम तो गाइड करते हैं, हमारे साथ जब टूर्स जाते हैं तो हम पूरी शुरू में उनको बताते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि हम फ़ाइन करेंगे, आप गन फेंकेंगे हमें नज़र आएगा, हम फ़ाइन करेंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लोग सुनते हैं। ये अच्छी बात है कि अच्छा, ये बहुत मज़े की बात है, ये मैं चीज़ आपको बता दूँ, अगर लोगों को आप बताएं ना, थोड़ी देर समझाएं तो लोग सुनते हैं। जब तक आप देख रहे हो, हाँ, घंटे 2 घंटे के भी मैं कहने वाला था, घंटे 2 घंटे के लिए सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं। तो ये बात है कि अगर आप उनके दिमाग में डालते रहे, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं ये करता था कि मैं भी गन फेंकता था। तो मैंने ये चीज़ अपनी सिस्टर से सीखी है। वो मेरे साथ चल रही होती थी, मैं गन फेंकता था, वो रुक जाती थी, तो वो यूं करके देखती थी, फिर मैं वापस आता था, उसको उठाता था, फिर मैं चलना शुरू हो जाता था। तो मैंने ये चीज़ उनसे सीखी है। और मुझे याद है कि मैंने ये चीज़ फिर अपनी यूनिवर्सिटी में भी स्टार्ट की थी कि मैं इस तरह कर रहा होता था, मेरे दोस्त वो कोका कोला पी के यूँ फेंकते थे, मैं खड़ा हो जाता था, फिर वापस आते थे, वो फिर आके उठाते थे, वो कहते थे यार तू भी क्या करता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि कुछ लोगों में हुआ डेवलप, कुछ लोगों में, कुछ दोस्तों में नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों में हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता ही एक से दो से तीन हुआ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है कि सब कॉन्शियसली लोग फेंक देते हैं। मतलब कुछ खाएंगे, रैपर होएगा, कुछ अनबॉक्स करेंगे, फेंक देंगे। और वैसे तो हम बड़ा इस्लामी मुल्क बनते हैं, बहुत मुसलमान बनते हैं, लेकिन सफाई एक्चुअली इज़ निस्फ ईमान। मतलब हम लोग समझते हैं कि वो मतलब सिर्फ अपने घरों को साफ़ रखें या अपने कमरों को साफ़ रखें या अपनी गाड़ियों को साफ़ रखें, गाड़ी से उठा के बाहर फेंक देंगे। आप बस एक शॉपर रख लो गाड़ी में, उसमें सारा गन डाल दो और घर जाके आप फेंक दो। सो दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक इवन वट एवर गवर्नमेंट या जो भी इन पावर हो, अथॉरिटी में, दे इन्फोर्स फाइन्स, क्योंकि जब तक आप इन्फोर्स नहीं कर, क्योंकि ये लोग दुबई जाके तो सीधे हो जाते हैं ना, वहाँ पे तो नहीं लिटा करते क्योंकि डर है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, एंड दिस इज़ समथिंग जो कि आप बहुत डिस्ट्रॉय कर रहे हो अपने मुल्क को, गंदगी डाल के, मतलब इन्वायरमेंट का ना ख्याल रख के। एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रैवलिंग, और आप उन एरियाज़ में जा रहे हो जो कितनी खूबसूरत है, नेचुरली ब्यूटीफुल है। So it's very important, and I hope कि you continue doing this and always डंडे के जोर पे आप उन्हें के कि। और सबसे बड़ा दुख ये होता है कि मुझे वो लोग दो, उनको देख के तो मैं कहता हूँ यार क्या कर क्या रहे हो। मतलब अपनी गाड़ी को साफ रखना है, गाड़ी में गन नहीं होना चाहिए, लेकिन बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, मैं तो कभी कभार दोस्तों के साथ लड़ता हूँ, मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ, गुस्सा कर लेता हूँ, मैं उनकी चीज़ें पकड़ लेता हूँ, यूँ करके पकड़ ही रखता हूँ। अभी मैं ट्रिप पे लेके गया था, वहाँ पे भी ऐसा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, हाइपर हो गया था। वो उसने फेंका बाहर, तो मैंने कहा यार अब जो भी करोगे ना मुझे दे देना, मैं पकड़ लूँगा। तो मैं पकड़ के बैठ गया, जब तक डस्टबिन नहीं आई वो मैंने हाथ में पकड़ ही रखा। तो ये मतलब पता नहीं लोग अपनी गाड़ी को क्यों अच्छा समझते हैं। और पानियों में फेंक देना, रिवर्स में फेंक देना, दैट इज सो डेंजरस। मरीन लाइफ के लिए कितना डेंजरस है, और वही पानी पे हम पीते भी हैं, तो अल्टीमेटली हमारे लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल, ये तो बहुत सॉरी, आई एम अ लिटिल पैशनेट अबाउट दिस। और एक और चीज़, जो मेन चीज़ जो मैं कहूँगा, वो सिर्फ लोकल्स के लिए या उधर के लोगों के लिए नहीं है, वो अपने के लिए भी है कि इन जगहों पे आप गाड़ी नहीं चला सकते। आपको इवन जो मतलब मेन रोड्स के जो हैं, वो लोगों को, हमारे पाकिस्तानियों को नहीं पता मेन रूल्स गाड़ी चलाने के। तो वहाँ पे जाके गाड़ी आराम से चलाएं, फॉर द सेक ऑफ़ योर फैमिली। ख़ुद के लिए भी रहम कर लें, वहाँ पे जाके गाड़ी तेज़ ना चलाएं, आराम से चलाएं, सुकून से चलाएं। वो जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे आप गाड़ी कंट्रोल कर सकेंगे। वहाँ पे एक हादसा हुआ तो बहुत बहुत नुकसान उठाएंगे आप। और बस ये चीज़ मतलब आपने ज़रूर मतलब मैसेज लोगों को, प्लीज़ आप लोग जितना हो सकता है, जब भी आप लोग जाएं, जो आपके साथ हो कोई इस तरह कर रहा हो, तो उसे कहें गाड़ी आराम से चलाए। क्योंकि वो जगह अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो क्या पता आपकी वजह से पीछे वाले अभी उस चीज़ को वो हो जाए। तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करें, ठीक है। और बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। वहाँ पे लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने
छोटे छोटे बच्चों को भी गाड़ी दी होती है। वहाँ पे गाड़ी एक नॉर्मल इंसान, एक अच्छा वाला जो यहाँ पे अच्छा ड्राइवर है, वो वहाँ पे नहीं चला सकता। ठीक है, आपने देखा होगा जिनका काम ये होता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, जो मतलब सीज़न में आते हैं और फिर निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं, उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो आप लोग क्या चीज़ें हो, तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए जी। Since you're a musician and a traveler, traveling के बारे में बहुत बात कर ली, can we ask you to sing a song maybe? नहीं, गिटार के बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं। But you're a vocalist. नहीं, वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझे कहते हैं लोग गाया करो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गिटार के साथ अच्छा गाता हूँ, गिटार के बगैर नहीं। कोई नहीं, हम we'll go towards ending the podcast. एक आखिरी सवाल है कि where do you see Explore the Unseen in the next few years? अगले 5 या 10 सालों में क्या आपको लगता है कि Explore the Unseen क्या करेगा और पाकिस्तान के लिए क्या करेगा in internationally as well? क्योंकि you are an ambassador of Pakistan in a way, अगर आपके साथ international tourists आ रहे हैं, तो what do you foresee कि Explore the Unseen आपकी कंपनी जो है वो कितना बड़ा expand करेगी, कहाँ कहाँ जाएगी, क्या करेगी इंशाल्लाह? मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मतलब गोल है ना, वो अभी तक वही है कि मैंने पाकिस्तान दिखाना है। मैं मतलब इसको एज ए बिज़नेस तो लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में और भी आपको बता चुका हूँ कि मैं और भी बहुत काम करता हूँ। तो इस सिर्फ यही मेरे लिए बिज़नेस नहीं है सब कुछ। मेरा जो इस पे गोल है वो यही है कि पाकिस्तान को जितना दिखाना है मैं दिखा सकूँ, जितना हो सकता है मैं कर सकूँ। तो एक्सप्लोर द अनसीन के थ्रू अभी हम लोगों ने कुछ ही मंथ्स हुए हैं, हमने स्टार्ट किया कि हम होटल्स की रैकी करके होटल्स के रिव्यूज़ लगा रहे हैं। तो उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि हम खुद जाके देखते हैं, हमें पता होता है कि इस होटल पे अगर बंदा आएगा तो नाराज़ होके नहीं जाएगा, गलत पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के लिए नहीं लेके जाएगा, मतलब लोकल्स के लिए, या फिर ये कि ये जाके नहीं कहेगा कि यार होटल्स बुरे थे, सर्विसेज बुरी थी, खाना बुरा था, नहीं कहेगा। तो इस चीज़ के ऊपर हमने बहुत वर्क किया है। हम लोग जाते हैं, हम होटल्स विज़िट करते हैं, हम एक एक चीज़ देखते हैं और फिर हम उनके रिव्यूज़ डालते हैं। और अगर कोई ऐसा होटल हो जिसको हम विज़िट करें और वो उन चीज़ों पे ना उतर रहा हो, या उन चीज़ों से वो मतलब उन चीज़ों पे वो बिल्कुल भी पूरा ना उतर रहा हो, तो हम फिर उनको बताते हैं कि आप में ये मिस्टेक्स हैं, क्योंकि हम बहुत होटल्स विज़िट कर चुके हैं, आप इनसे ये सीख सकते हैं, आप इनसे ये कर सकते हैं, आप इनसे ये चीज़ जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो वो फिर हम उन होटल्स को बताते हैं, उन रिज़ॉर्ट्स को बताते हैं कि आप इस तरह करें, आप इस तरह अपनी मेंटेन करें, आप अपने जो वो हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको गाइड करें, जो आपके वेटर्स हैं आप उनको ये चीज़ें बताएं कि किस तरह करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारे होटल्स हैं जिनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। हाँ, मैं जाता हूँ और मैं खुश होता हूँ ये देख के कि यार इतनी अच्छी। अभी मैं एक होटल का नाम ले लेता हूँ, वैसे तो बाकी अगर होटल्स का नाम नहीं लूँगा तो वो देखेंगे तो नाराज़ होंगे, कहेंगे शावेज़ भाई क्यों नहीं लिया। लेकिन रिवाज होटल स्कर्दू में बना है, बहुत डिफरेंट होटल, बहुत अच्छा होटल, बहुत कमाल का होटल। वहाँ पे मुझे सबसे गर्म पानी आता ही नहीं आता। गर्म पानी तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, सब कुछ आता है वहाँ पे, वो तो परफेक्ट है हर चीज़ में। आप देखिएगा ज़रूर रिवाज होटल को। तो वहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी, उनका एक वेटर था, हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि उस बंदे के मुंह से स्माइल नहीं हटी, और वो उसने हर काम इतने प्यार से किया, इतने अच्छे से किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। और वो लोकल था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वहाँ के होटल्स वालों को चाहिए कि लोकल्स को ट्रेन करें, ताकि उनके भी वो चलती रहे, मतलब वहाँ पे भी काम चलता रहे, उनको जॉब्स मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो जॉब्स मिल रही हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए मसला होता है, वो इस्लामाबाद आते हैं, आके फिर जॉब करते हैं। तो बेटर यही है कि उनको वहीं पर जॉब्स मिल जाएँ और अच्छी जॉब्स मिल जाएँ। तो वो उसकी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। एक्सप्लोर द अनसीन का क्या है अगले 5 सालों में आपने? अगले 5 सालों में, हाँ वो तो बीच में ही रह गया था। एक तो ये कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम होटल्स की रैकी कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम लोगों ने कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को हम गाइड करें, लोगों को बताएं कि आपने टूर्स किस तरह करने हैं। ठीक है, तो जी मतलब हम लोगों को बस इस तरह उठा के टूर्स नहीं करा रहे, हम उनको गाइड करते हैं, हर किस्म का टूर गाइड करते हैं, हर किस्म का। उनका एक अगर 3 डेज़ का भी टूर होना तो हम उनको बताते हैं कि इस टूर पे आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लोर द अनसीन को यही देख रहा हूँ कि भाई मैंने इस गोल को नहीं छोड़ना, मैंने एक्सप्लोर द अनसीन के थ्रू ही लोगों को गाइड करना है कि आपने ट्रैवलिंग कैसे करनी है, आपके लिए ट्रैवलिंग कैसे अच्छी है, आपने अगर एडवेंचरस ट्रैवलिंग करनी है तो वो आपने कैसे करनी है, आपने अगर सब कुछ एक साथ देखना है तो वो कैसे करना है, कितने डेज़ में करना है, आपने अगर एक रिलैक्स टूर करना है, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, आपकी नई नई शादी हुई है, आप कपल हो, आपने मतलब
कपल्स के लिए तो हम स्पेशली एक अच्छी चीज़ बना के उनको कहते हैं कि यार खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता 2 दिन लगाओ एक रिजॉर्ट में, बैठ जाओ, बातें करो, ठीक है, यू डोंट गो आउट, ठीक है, एक्सप्लोर ना करो, बैठो इन्जॉय करो। तो ये चीज़ें हम गाइड करेंगे एक्सप्लोर द अनसीन के थ्रू। उसके अलावा मैं एक्सप्लोर द अनसीन को यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने अभी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टारगेट कर ही दिया था हमने, अब हमने इंटरनेशनल जो फॉरेनर्स हैं हमने उनको लेकर आना है। वो आएंगे तो रेपुटेशन बिल्ड होगी, वो आएंगे तो हमारी जो है गवर्नमेंट इस चीज़ पे और काम करेगी, क्योंकि वो आते हैं तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, और वो जितना वो करेंगे। एक उस बंदे की वजह से लेक्सिस होटल बंद हो गया था, जो नाम मुझे नहीं पता, उसने एक रिव्यू डाला और लेक्सिस होटल 2 दिन के लिए बंद हो गया। तो अगर ये लोकल पाकिस्तानी डालता तो नहीं होता। 2 दिन के लिए सिर्फ क्यों बंद हुआ? वो इसलिए बंद हुआ कि वो उसने कंप्लेन कर दी ना, तो वो फिर आके टीम ने आके देखा कि वाकई में जो उसने कंप्लेन की, उसने ये कहा था कि वो ना जो है हाँ सीवरेज का इशू है वहाँ पे, तो जबकि नहीं था, या था वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिया था कि नहीं था। तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि अगर एक ये लोकल, मैं मतलब वो हूँ टूरिज़्म की उसमें हूँ फील्ड में, मैं अगर करूँ, मेरे फॉलोअर्स भी हैं, तो नहीं आवाज़ पहुँचेगी और कोई भी नहीं करेगा बंद। That's a sad state of affairs. जी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर फॉरेनर्स आएंगे तो इससे पाकिस्तान का ही रेपुटेशन बढ़ेगी, यहाँ इससे पाकिस्तान ही अच्छा जाएगा, ऊपर जाएगा। अब उसने जाके, उसी बंदे ने फिर जाके रिवाज होटल की रिव्यूज़ डाले और इतने परफेक्ट डाले, इतने अच्छे डाले। ये तो कौन बंदा था? नाम मुझे नहीं पता उसका, ठीक है। तो कोई ब्लॉगर है? हाँ ब्लॉगर है, ठीक है, वो ट्रैवलर था, वो आया हुआ था। तो इसी तरह मैं हमारी कोशिश ये है कि हमने लेकर आना है। और एक टाइम तक मेरा दिल था कि मैं एक्सप्लोर द अनसीन से के थ्रू पाकिस्तानियों को इंटरनेशनल टूर्स पे लेके जाऊं, अभी भी है, बट वो गोल नहीं है। गोल यही है कि हमने पाकिस्तान दिखाना है, यहाँ पे डॉलर लेकर आने हैं। हाँ डॉलर्स यहाँ पे लेकर आने हैं, तो ये गोल है। तो इंशाल्लाह बस लगे हुए हैं इस पे। तो अगले 5 सालों में यही कोशिश है कि बस मैंने किसी दूसरी कंपनी को क्रॉस नहीं करना, मैंने बस ये करना है कि बस पाकिस्तान का नाम बढ़े। पाकिस्तान का नाम बढ़ेगा, डेफिनेटली मेरा नाम बढ़ेगा, ठीक है, मेरा बढ़ेगा तो साथ में मेरी कंपनी का बढ़ेगा। तो एक्सप्लोर द अनसीन भी अच्छा है और मैं ख़ुद भी अच्छा हूँ। तो जितनी तारीफ़ें करो एक्सप्लोर द अनसीन की वो कम है, क्योंकि अभी तक इट्स बिन 9-10 ईयर्स कोई बैड रिव्यू नहीं आया माशाल्लाह। अच्छा नहीं आया। जी, जो आए हैं उनको सेटिस्फाई किया है, उनसे अपॉलॉजीज़ की हैं, उनसे वो किया है। तो अभी भी आप रिव्यूज़ जाके देखें तो 5 आउट ऑफ 5 हैं फेसबुक पे। जी बिल्कुल। तो ये है। उसके अलावा वन मोर थिंग जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये कि इस एक्सप्लोर द अनसीन पहले तो मैं कर रहा था, लेकिन जब से मेरी लाइफ में मेरी वाइफ आई हैं उसके बाद से जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। उनकी हेल्प से उन्होंने जो चीज़ें उसके अंदर ऐड की, जो चीज़ें मुझे बताई, ख़ुद भी आई बीच में और मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। और ख़ास तौर पे जो हमने ये चीज़ स्टार्ट की थी होटल्स की रिव्यूज़ की, वो उन्हीं की था प्लान सारा। तो उनको बहुत क्रेडिट जाता है एक्सप्लोर द अनसीन पे। तो ये इट हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू। और जो एक्सप्लोर द अनसीन है उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो स्टोरी है, बैकग्राउंड स्टोरी, और आपसे की भी जो स्टोरी है वो बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। इट हैज़ बीन अमेजिंग टॉकिंग टू यू। आपके मल्टी स्किल्ड इंसान हैं, म्यूज़िक के भी हैं, कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, सो यूर फुल पैकेज माशाल्लाह। एंड आई होप कि आपकी कंपनी मज़ीद ग्रो करें एंड इट वर्क्स टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह फर्दर. So thank you so much for being on the show, and I hope you enjoyed it. And yeah, I hope you guys enjoyed it, and I hope you will check out his page and you will travel with him as well, because बहुत अच्छा इनका Instagram भी मैंने देखा है, बहुत interesting उनके content है. And we'll be back with another episode. Until then, please subscribe to our channel and like this video. Thank you so much.